भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रियंका गांधी की स्कूली बच्चों को लेकर घोषणा पर सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा, अब कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। इजराइल ने योगी मॉडल अपनाया और अवैध गतिविधि के अड्डे को बुलडोजर से ढहा दिया। वेस्ट बैंक में पिज्जा रेस्टोरेंट को ढाया गया। पिज्जा के ऐड में इजराइल का मजाक उड़ाया गया था। हमास के समर्थन में ऐड चल रहा था। इजराइल के समर्थन में वाराणसी में लोगों ने गंगा आरती की। हमास के हमले में मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की गई है। पीएम मोदी नेतन्याहू के पोस्टर के साथ समर्थन किया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट जारी हो गई। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति और खराब हुई है। 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान से फिसलकर 111वें स्थान पर आ गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की रेटिंग्स भारत बेहतर है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के चलते सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर 6.83% थी। सितंबर में गिरकर 5.02% पर आ गई है। राहत की बात यह है कि सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 6% से अब नीचे आ गई है। बालाघाट की वारा सिवनी विधानसभा से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं। प्रदीप के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल विरोध कर रहे हैं। वो असल में खुद टिकट चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिल जाए। भिंड में रेत माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर ने मोर्चा खोल दिया है। कलेक्टर ने देर रात नाके पर दबिश दी। प्राइवेट गाड़ी में बैठकर कलेक्टर पहुंचे और 1,72,000 रुपए के साथ 2 कार जब्त की। आरोपी पुलिस के नाम से अवैध वसूली कर रहे थे। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव की ये तीसरी कार्रवाई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व मंत्री सरताज सिंह को श्रद्धांजलि दी। भावुक होकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरताज सच में अपने क्षेत्र के सरताज थे। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। सरताज जी जाति धर्म भेदभाव से बहुत ऊपर थे। सरताज के जन सेवा के अधूरे काम पूरा करने के लिए सीएम ने आश्वासन दिया है। इंदौर में नकली नोट कांड में जोमेटो डिलीवरी बॉय की भी शामिल है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर नोट की तस्करी कर रहा था। गिरोह का एक और सदस्य है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने 500 के 15 नोट बरामद किए। एनआईए गिरोह के मास्टरमाइंड राजेश से पूछताछ करेगी। इंदौर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में चाकूबाजी हो गई। घटना में चाकू लगने से 10वीं के कक्षा का छात्र घायल हो गया। सूचना पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मुरैना में विधानसभा चुनाव निर्वाचन के प्रशिक्षण से 5 कर्मचारी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कर्मचारियों से कलेक्टर ने नोटिस देकर जवाब मांगा। नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कलेक्टर ने सभी को निलंबित कर दिया। 5 कर्मचारी शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं। मंदसौर में पुलिस जीप खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में चालक की मौत हो गई और टीआई समेत 3 युवक घायल हो गए। घायलों को मंदसौर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। रात में गश्त के समय यह हादसा हुआ। श्योपुर में शराब दुकान के कर्मचारी से मारपीट की घटना सामने आई। हथियार की नोक पर कर्मचारी से मारपीट की गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। हटा में मोटर वायरिंग दुकान संचालक पर हमला किया गया। आरोपी ने तलवार से हमला किया। घायल दुकान संचालक थाने पहुंचा और पड़ोसी पर हमले का आरोप लगाया। देर रात पतौल गांव की यह घटना है। हटा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजधानी भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट के नामों को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अब तक जारी 4 सूचियों में 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है और अभी भी 94 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है। मुरैना में बाइक और कार में टक्कर हो गई। हादसे में चाचा भतीजे की मौत हो गई और एक घायल हो गया। MS रोड पर यह हादसा हुआ। कैलारस थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।